हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेसन प्लान भोजन परिरक्षण का। इसमें कि सबसे पहले आपको दिनांक, विषय, प्रकरण मतलब डाटा एंट्री भरनी, कक्षा चक्र, अवधि। उसके बाद आपको सारे समान उद्देश्य लिखने में और हाँ, प्रकरण के जो भी आपका प्रकरण होगा उस पर अंडरलाइन जरूर करिएगा। और ये देखिए, समान उद्देश्य लिख लीजिएगा सारे 7। उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने, ज्ञानात्मक, बोधात्मक का, अनुप्रयोगात्मक का देने का। और उसके बाद फिर सहायक सामग्री लिखनी है। सहायक सामग्री में प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर जो भी है आपके पास, चॉक, डस्टर, अन्य शिक्षा पूरे ज्ञान में छात्र भोजन परीक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में 3 कॉलम आप डालेंगे, क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। जिसमें कि आपको जेड जिग जैग मोशन में आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना है, कुछ फलों के नाम बताइए। तो छात्र जवाब देंगे कुछ फलों के नाम, आम, संतरा, आंवला, पपीता आदि। फिर सेकंड क्वेश्चन आप पूछेंगे, आम से क्वेश्चन उठाएंगे। तो आम का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है। तो आम का प्रयोग जूस, आम का अचार, चटनी आदि के लिए किया जाता है। आम के अचार को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है। तो आम के अचार को संरक्षित करने के लिए उसमें नमक का तेल डाला जाता है। आम के अचार में नमक व तेल डालने की विधि क्या कहलाती है। तो आम के अचार नमक व तेल डालने की विधि भोजन परीक्षण कहलाती है, खाद्य परीक्षण कहलाती है। भोजन परीक्षण से आप क्या समझते हैं, ये हमारा कुछ समस्यात्मक प्रश्न होगा जो कि हमें आज पढ़ाना होता है। उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उद्देश्य कथन होगा। उद्देश्य कथन में आपको एक पंक्ति में पहले जो भी आपका प्रकरण है उसके बारे में बताना होता है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से रोकते हैं, खाद्य या भोजन परीक्षण कहलाते हैं। अतः आज हम भोजन परीक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और इसमें भी जो भोजन परीक्षण होगा उसको अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण लिखना। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, अपेक्षित परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन। फिर तीसरा कॉलम आपका छात्राधिकार आपका क्रिया, फिर छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। और तो फिर पहले बच्चों को विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो विकासात्मक पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अनाजों को खुला छोड़ देने पर क्या होता है। तो अनाजों को खुला छोड़ देने पर उन्हें चूहे आदि खा जाती है। हमारी कैसी विधि, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम कम से कम आपको विकासात्मक प्रश्न में 2 से 3 क्वेश्चन पूछने ही होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, फलों को काट कर रखने से क्या होता है। तो फलों को काट कर रखने से फल शीघ्र खराब हो जाते हैं। हमारी कैसी विधि, प्रश्नोत्तर विधि है। और उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को। तो शिक्षण बिंदु हमारा निकल आया भोजन परीक्षण और अपेक्षित परिवर्तन का छात्र भोजन परीक्षण को समझ सकेंगे। तो स्पष्टीकरण, वायुमंडल में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये अनुकूल तापमान, नमी तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थ मिलने पर बढ़ने लगते हैं। इन्हीं कारण भोज्य पदार्थ शीघ्र खराब होते हैं। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने के लिए आजकल कई विधियां प्रचलित हैं जिन्हें परिरक्षण कहते हैं। इनमें से कुछ विधियां उबालना व ठंडा करना, सुखाना, हिमीभूत करना, रसायन डिब्बाबंदी, ठंडा करना। ये सारी विधियाँ जिससे कि हम खाद्य परीक्षण, भोजन परीक्षण को भोजन परीक्षण कर सकते हैं। उधर हम लिखेंगे छात्र क्रिया में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कैसी विधि, हमारी व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी इसका मेन पॉइंट होगा उसको लिखें। और ये आपको आप ऐसे पिक्चर भी चिपका सकते हैं जैसे कि मैंने चिपकाई है। एक टॉपिक खत्म होने के बाद हम दूसरे टॉपिक और बढ़ेंगे। तो उसमें घरों में दूध का प्रयोग कैसे करते हैं। तो घरों में दूध का प्रयोग उबाल कर करती है। हमारी कैसी विधि, प्रश्नोत्तर विधि। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन कि बाजार में उपलब्ध दूध कैसे लाया जाता है। तो बाजार में दूध पैकेट में लाया जाता है। हमारी कैसी विधि होगी, प्रश्नोत्तर। तो बच्चे ने इसका जवाब भी दिया। अब हम दूध को लंबे समय तक पैकेट में कैसे सुरक्षित रखें। तो ये बच्चों को नहीं पता होगा तो सोचते बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद हम फिर हमारा स्पष्टीकरण निकल आएगा पार्श्वीकरण, और छात्र पार्श्वीकरण को जान सकेंगे। अभित परिवर्तन स्पष्टीकरण हम देंगे कि घरों में दूध को प्राय उबाल कर रखा जाता है। इससे सभी पोषक तत्व 24 घंटे तक सुरक्षित रहते हैं। बाजार में उपलब्ध पैकेट वाले दूध को भंडारित करने वाली क्रिया पार्श्वीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। दूध को पहले 63 डिग्री सेल्सियस, फिर 15 मिनट तक 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, फिर तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा करके ठंडे स्थान पर भंडारित करते हैं। और इसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक करेंगे, व्याख्यान विधि है हमारी। और ये आप पिक्चर भी ऐसे चिपका सकते हैं। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। फिर तीसरे शिक्षण बिंदु के लिए हम फिर से 2 क्वेश्चन विकासात्मक प्रश्न के पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे तो आम का प्रयोग किस किस चीज़ को बनाने के लिए करते हैं। तो आम का प्रयोग अचार, जूस, मिठाई आदि बनाने के लिए करते हैं। हमारी कैसी विधि, प्रश्नोत्तर विधि है।
फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे अचार बनते समय उसमें क्या कर रहे थे, अचार बनते समय तेल नमक प्रश्नोत्तरी होती हमारी। उसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरा बिंदु हमको पढ़ाना होगा तो हिमीभूति द्वारा परीक्षण। तो छात्र हिमीभूति द्वारा परीक्षण को समझ सकेंगे। तो स्पष्टीकरण पहले हम देंगे कि तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इसी विधि द्वारा हिमीभूति करना। जीवाणुओं से बचाने के लिए भोज्य पदार्थ 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप पर रखे जाते हैं। बड़ी मात्रा में कोल्ड स्टोरेज में आलुओं को भी बहुत कम ताप पर रखा जाता है। जैम, जेली, जूस आदि को परीक्षित करने के लिए इनमें सिट्रिक एसिड, सोडियम बेटा बाइसल्फाइड डाला जाता है। उसमें लेकिन सावधान पर वही हमारी कैसे विधि व्याख्या नहीं। और ये हमने कोल्ड स्टोरेज की पिक्चर्स लगाए ताकि बच्चों को पता चल सके कि हम कैसे हिमीभूति द्वारा हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे निष्कर्षात्मक कथन। इस पर आपको लिखना होगा। इस प्रकार आज हमने भोजन परीक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद हम लिखेंगे श्यामपटकार। श्यामपटकार में दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, भोजन परीक्षण की विधि निम्न है। उबालना व ठंडा करना, सुखाना, हिमीभूति रसायनों द्वारा। उसके बाद हम लिखेंगे निरीक्षण का। निरीक्षण का में क्या लिखे, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट पर दिए गए कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिखने के निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे पुनरावर्ती प्रश्न। पुनरावर्ती प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछने होते हैं। पहले रिक्त स्थान की पूर्ति के दूध को ब्लैंक प्रश्न किया जाता है। आलोक प्रश्न तो ब्लैंक में रखा जाता है। अचार में तेल और सिरका ब्लैंक का काम करता है। सही मिलान कीजिए। उसके बाद हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भोजन परीक्षण कोई भी क्वेश्चन का मतलब टॉपिक से रिलेटेड आप एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिटेलिंग क्वेश्चन। तो भोजन परीक्षण कैसे करते हैं उसके प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।